बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपनी असाइनमेंट 311 की फ़र्स्ट असाइनमेंट। आपने देख ली होगी, इसमें छोटी सी असाइनमेंट है। वैसे ये XML ट्री दिया हुआ है, इसका आपने कोड लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो नीचे ये XML कोड दिया हुआ है, ये सारा इसका XLT लिखना है, ठीक है। स्टाइल शीट इसकी लिखनी है आपने। तो उसके लिए आपके पास जो है कोई भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, नोटपैड हो या फिर जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम अपनी ट्री की तरफ और इसका कोड लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है नोटपैड मैंने खोला हुआ है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो उसकी इनकोडिंग लिख लेनी है XML की, ठीक हो गया। XML वर्जन होगा आपका 1.0, देन एनकोडिंग आपकी एनकोडिंग होगी आपकी UTF-8, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। सॉरी, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब आपने देख लेना है, कैटलॉग के अंदर हमारे पास CDs हैं और CDs के अंदर फिर उसके टाइटल, आर्टिस्ट, कंपनी वगैरह का नाम है और एड्रेस के अंदर मज़ीद 3 आपके पास फील्ड्स हैं। तो इनको हमने कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैटलॉग और इसको हमने फिर क्लोज भी कर देना है, ठीक है। अब कैटलॉग्स के अंदर हमारे पास क्या था, CDs थी, ठीक हो गया। और CDs के अंदर फिर फर्दर हमारे पास सबसे पहली फील्ड थी टाइटल की। तो टाइटल को आपने इस तरह लिख देना है। और फिर CD के अंदर ही हमारे पास थी आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, ठीक है जी। आर्टिस्ट के बाद था हमारे पास कंपनी, देन अगेन कंपनी, फिर हमारे पास प्राइस थी और प्राइस के बाद हमारे पास था एड्रेस और और फिर फर्दर हमारे पास एड्रेस के अंदर भी कुछ फील्ड्स थी। तो जो एड्रेस के अंदर थी वो थी फर्स्ट वाली आप स्टेट, स्टेट के बाद हमारे पास था सिटी और सिटी के बाद था हमारे पास ज़िप, ठीक है जी। तो ये तो था इसका XML ट्री का जो हमने कोड लिखना था वो। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना सारे को और अपने ब्राउज़र पे जाके कोई भी जो आपका है XML फाइल को वैलिडेट करने वाला XML फाइल वैलिडेटर, ये आपने गूगल पे सर्च कर लेना, आपके पास कोई भी आ जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना है और ये यहाँ पे नीचे लिखा वैलिडेट, इसको हम वैलिडेट करेंगे और ये हमारा वैलिडेट हो गया है। ये हमारे पास लिखा आ गया नो एरर्स फाउंड, ठीक है। तो मीन्स कि आपने जो कोड लिखा है वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद अभी हम चलेंगे, ये वाला कोड दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये जो फाइल के अंदर है ये वो वाला कोड है। अब इसका आपने क्या करना है कि XLT लिखनी है, इसकी स्टाइल शीट इसकी, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका स्कीमा लिख लेना है, एक्सेल स्टाइल शीट वर्जन 1.0 और यहाँ फिर इस पे आपने स्कीमा लिख लेना, नेम स्पेस लिख लेना है, XML नेम स्पेस कोलन एक्सेल, और इसके अंदर आपने अभी यहाँ पे जो है वो नेम स्पेस लिख देनी है। अब नेम स्पेस जो है वो उसकी होगी www.w3.org/excel/199/excel/transform, ये इसकी नेम स्पेस है। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना टेम्पलेट जो है वो लिखना है। ठीक है, टेम्पलेट लिखना आपने, हम टेम्पलेट बना रहे हैं और इसका जो मैच केस है वो आपने खाली छोड़ देना है। मीन्स के उसी फाइल के अंदर हमारा इसको ढूंढना है टेम्पलेट को, जो इसके साथ आपने इसको स्टाइल शीट को लिंक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपने अपना HTML शुरू कर लेना है। HTML आएगा, उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, बॉडी के बाद जो आपने जो हमें फाइल के अंदर दिया हुआ था, मैं आपको अगर दिखा सकूँ, ये जो लिखा हुआ ना, ये माय ब्रेकफास्ट मेन्यू, सबसे पहले हमने ये डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आपने इसको H2 का टैग दे देना है। ठीक है जी, H2, और इसके अंदर आपने लिख देना है माय ब्रेकफास्ट मेन्यू। ठीक है, अब इसके बाद आपने अपना टेबल लिख लेना है। ठीक है, और टेबल का यहाँ पे आपने बॉर्डर भी डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक हो गया। अब टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हमारी हेडर होगी, जिसको पहली रोज होगी वो टेबल हेडर की होगी। ठीक है, और उसके अंदर हमने फिर टेबल हेडर की जो रो होगी, इसको हमने बैकग्राउंड कलर भी दे देना है। तो इसका BG कलर, और जो कलर का कोड होगा वो होगा #9ACD32। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने अपने टेबल हेडर के जो मेन्यूज़ हैं वो लिख लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर नेम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 दफ़ा। चार हमारे पास उसके अंदर मेन्यूज़ है। नेम है, नेम के बाद प्राइस, प्राइस के बाद डिस्क्रिप्शन, और फिर कैलोरीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने इस वाली रो को हमने क्लोज़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, अगर आप यहाँ पे देखें इसको, ये जो हमारा फूड है, ये फूड एक फूड नहीं है, काफ़ी सारे फूड हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 फूड हैं मेरे ख्याल में। तो हम बजाय इसके कि एक एक को हम कोड करें लाइन को, हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक अपना लूप लगाएंगे ताकि वो एक ही उस पर लूप चले हमारा और सब पे अप्लाई हो जाए। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक्सेल कोलन फॉर ईच, ये जैसे फॉर लूप होता है उस तरह ये। ठीक है, और सेलेक्ट, अब फॉर ईच पर हमने किस पे चलाना है, तो उसके लिए जो हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू है उसके अंदर जो फूड है उसके ऊपर हमने अपना लूप चलाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि टेबल रो लिखनी है। टेबल रो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका टेबल डाटा होगा,
और टेबल डाटा के अंदर हमने स्टाइल शीट की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है, वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है नेम की। ठीक है जी। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेम के बाद हमारे पास, नेम के बाद क्या है, नेम है, फिर हमारे पास प्राइस है, फिर हमारे पास किधर गया है, प्राइस है, और फिर डिस्क्रिप्शन है, और फिर कैलोरीज है। ये आपने ध्यान रखना है इनका कि यहाँ पे जो ये नाम लिखे जा रहे हैं वो जो आपको फाइल में दिए हुए हैं, ये वाले ये चीज़ें, इनके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, और केसेस जो है इसका अपर केस है लोअर केस है, उनमें भी कोई आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है। और फिर ये चारों लिखने के बाद अब ये क्या करेगा, सबको सिलेक्ट कर लेगा बारी बारी, और उनके ऊपर स्टाइल जो हमारा वो अप्लाई कर देगा। यहाँ पे आपकी जो रो है ये क्लोज़ हो जाएगी। रो क्लोज़ होने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा फॉर ईच का लूप है उसको भी हमने क्लोज़ कर देना है। ठीक है जी, फॉर ईच। और इसके बाद हम अपना कर देंगे टेबल क्लोज़। ठीक है। और यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो ख़त्म हो गया। टेबल के बाद आपकी जो बॉडी है, बॉडी क्लोज़ हो जाएगी। बॉडी के बाद आपका HTML क्लोज़ हो जाएगा। HTML के बाद आपका जो टेम्पलेट था वो क्लोज़ हो जाएगा। टेम्पलेट के बाद आपकी स्टाइल शीट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। टेबल टेबल, तो ये तो हो गया जी सेव। अब आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम XML से XLT ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएंगे। तो XML इनपुट में आपने पेस्ट कर देना है अपना ये वाला कोड जो फाइल के अंदर दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना है। या आप कोई भी इसके ऊपर ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं, XML to XLT ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी ये स्कीमा वाला साइड है, इसके अंदर आपने कोड पेस्ट कर देना है जो भी हमने लिखा है। ये वाला कोड पेस्ट करेंगे आप, दोनों कोड आप पेस्ट करके आपने यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल ये शो करवाएगा। चलिए मैं इसको जो है ना एक बार, बल्कि इसको मैं सारे को यहाँ से कट कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना रहे। यहाँ से अगर अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, दोबारा कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं खाली है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे वो कोड जो भी लिखा था, और XML वाली साइड पे हम कर देते हैं पेस्ट ये वाला कोड जो हमें फाइल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये नीचे हमारे पास ये टेबल आ चुका है। ठीक है। तो इसी तरह से वो टेबल है। अभी इसका बॉर्डर जो है ये शायद कुछ जो इनकी साइड है वो शो नहीं करवा रही बॉर्डर को, शायद इसने वो क्या हो, लेकिन इसके बॉर्डर जो है अगर आप कहीं और इसको चला के देखेंगे तो इसके बॉर्डर भी शो होंगे। यहाँ पे ये वाले बॉर्डर जो है ना ये भी शो होंगे इसके। तो ये थी असाइनमेंट जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरा नया चैनल है, पहले वाला चैनल आगे पीछे हो गए, और तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।